हाय गाइस, क्या हाल है आप सभी के। और आप सभी का स्वागत है 15 डेज 15 पेपर्स डी ट्रिपल एस बी पी आर टी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 42/21 47/21 की इस सीरीज़ में, जहां हम रोज़ लगातार 3 दिनों से, आज तीसरी क्लास है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये लगातार 15 दिनों तक चलेगी और हमारे टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग के, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से। आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जो 2021 में एग्जाम हुए टीजीटी वगैरह के, उनको भी इंक्लूड कर लो इस सीरीज में। तो आज मैंने वही करा है। तो आज हमने जो क्वेश्चन पेपर उठाया है वो लिया गया है हमारा टीजीटी सोशल साइंस का। ये एसएसटी का एग्जाम था, टीजीटी एसएसटी 2021 में, तो उसका एग्जाम था, उसमें से लिया गया है। तो आज के 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने है, यहाँ पे नेक्स्ट हमें बताना है। तो अगेन हम फटाफट क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी नंबरिंग कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत सॉल्व हो गए होंगे अब तो। यानी कि हमारा 2 और n 14 होता है, f6 होता है, 19 होता है, j हमारा 10, x 24, n 14, c 3, r 18, h 8। हमने देखा कि हम 2 से 6 पे गए +4, 6 से 10 पे आए +4, 10 से 14 पे +4, 14 से 18 पे +4, यानी कि +4 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 22 आना चाहिए, और 22 होता है हमारा v। तो यानी कि हमारा WM और WL हमारा कैंसिल आउट हो गया। आगे देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, 14 से 18, 19 से हमारा 24, यानी कि 5 ऐड हो रहे हैं। तो 8 से हमें 5 ऐड करना है। 8 से हमें अगर 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 13। 13 का मतलब होता है हमारा M, तो VM हमारा कोड हो जाएगा नेक्स्ट सीरीज में। आगे चलेंगे। 1 इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट होता है जब सूर्य उगता कहां से, सनराइजेस, ठीक है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सनसेट्स फ्रॉम द वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ होता है सूर्य, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट की तरफ हमारा सूर्य है। और बोला गया दो फ्रेंड F1 और F2 बात कर रहे हैं, और शेडो ऑफ F1 यानी कि इसके F1 कहां पड़ती है, उसके राइट में पड़ती है, जिस तरफ सूरज उसके अपोजिट में शेडो। तो यहाँ पे ये क्या है, शेडो है किसकी है, फ्रेंड की। और फ्रेंड के कहां पे, राइट में। तो फ्रेंड कहां पे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा फ्रेंड, और उसका राइट हैंड साइड तो यही है, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा होगा, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। राइट साइड हमारी कौन सी है, ये वाली साइड है, तो शेडो यहाँ पे है। तो ये कौन है, ये है भाई हमारा F1 है। और अगर आमने सामने बात कर रहे हैं, F1 हमारा ऊपर देख रहा है, तो F2 कहां देख रहा होगा, नीचे की तरफ देख रहा होगा। F2 कहां देख रहा होगा, नीचे की तरफ देख रहा होगा। तो भाई ऊपर कौन सी साइड होती है, नॉर्थ, नीचे कौन सी साइड होती है, साउथ साइड होती है। तो जो F2 है यानी कि फ्रेंड 2 है, वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक बोला गया है कि भाई हमारे पास 5 लड़के हैं जिनको 5 कार पसंद आती है और 5 बाइक भी, यानी कि डबल पजल है। तो यहाँ पे हम फटाफट अपनी टेबल बना लेंगे, यानी कि 5 जो लड़के हैं A, B, C, D और E, यहाँ पे हमारी जो कार उनको पसंद है वो है C1, C2, C3, C4, C5। बाइक जो उन्हें पसंद है वो है B1, B2, B3, B4 और B5 बाइक पसंद है। तो ये हमें टेबल बनानी पड़ेगी, जिससे हमारा सॉल्व होना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, टेबल बना ली हमने यहाँ पे। और ऐसी बाइक के लिए भी बना लेते हैं टेबल हम, B1, B2, B3, B4 और B5। टेबल को कंटिन्यू कर लिया, फटाफट हमने टेबल बना ली। और उस टेबल के बाद हम शुरू हो गए अपना अरेंजमेंट करने, यानी कि किसको क्या पसंद है। हर किसी को एक ही बाइक पसंद है और एक ही कार पसंद है। C डज नॉट लाइक B2, C को क्या पसंद नहीं है, B2 यानी कि बाइक नंबर 2 C को पसंद नहीं है। B है C3, B के पास क्या है, C3 है, यानी कि कार नंबर 3 है B के पास, C3 है, कार 3 है। अगर कार इसके पास है तो और कोई कार इसे पसंद नहीं हो सकती, और किसी के पास ये कार हो भी नहीं सकती। ठीक है, बट ही डज नॉट लाइक B3, B3 नहीं पसंद है भाई साहब को, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। E डज नॉट हैव C4, E के पास C4 नहीं है, यानी कि गाड़ी नंबर 4 नहीं है E के पास। बट ही लाइक्स B4, B4 पसंद है इनको बाइक पसंद है B4। अब B4 इन्हें पसंद है तो और किसी को पसंद नहीं हो सकती है, और इन्हें और कोई बाइक पसंद नहीं होगी। ठीक है, A डज नॉट लाइक B5, A को B5 नहीं पसंद है, A को बाइक नंबर 5 नहीं पसंद है भाई, A को बाइक नंबर 5 नहीं पसंद है। ठीक है, C एंड D डू नॉट लाइक C2 और C1, C के पास C2 नहीं है, C के पास C2 नहीं है, और D के पास C1 नहीं है, D के पास C1 नहीं है। ठीक है, द वन हु हैज C2 लाइक्स B5, जिसके पास C2 कार है उसको C5 पसंद होनी चाहिए भाई। ठीक है, और द वन हु हैज C1 लाइक्स B2, ये B2 है, B2 पसंद होनी चाहिए। जिसके पास C1 कार है
उसके पास B2 कार होनी चाहिए और कोई हमें डेटा गिवन नहीं है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे। भाई हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम थोड़ा सा अब देखना शुरू करते हैं कि भाई B2 किसे पसंद है या फिर B1 या C2 किसे पसंद है या C5। तो हमारे पास यहाँ पे C5 के लिए तो बहुत ऑप्शन है। B और C2 के को क्या पसंद है, B5 पसंद है। ठीक है, जिसको B5 पसंद होगा उसे C2 पसंद नहीं होगा। तो भाई A को देखा तो A को तो B5 पसंद नहीं है, तो A को B5 पसंद नहीं है तो C2 भी पसंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों ही इकट्ठे होने चाहिए। तो दोनों नहीं है तो दोनों ही नहीं होंगे। तो भाई B5 नहीं पसंद तो C2 भी नहीं पसंद होगा। ठीक है, ऐसे ही E को क्या पसंद नहीं है, B5 नहीं पसंद तो उसे C2 भी पसंद नहीं होगा। किसको, E को। अब यहाँ पे देखो C2 के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। एक ही ऑप्शन कैसे बचता है, A को नहीं पसंद, B को नहीं पसंद, C को नहीं पसंद, E को नहीं पसंद, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, D को पसंद है। ठीक है, D को पसंद है, तो अब हमारा जिसको C2 पसंद है उसको B5 भी पसंद होगा। तो बाइक भी हमारी सेलेक्ट हो गई है B5। ये क्रॉस कर लेंगे, बाकी यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस हो गए हमारे। आगे चलते हैं, जिसको C1 पसंद है उसको B2 भी पसंद होगी। C1 और B2 भाई किसको पसंद है यहाँ पे, B2 हमारे किसको, क्या तो हमारे पास B को पसंद होनी चाहिए या फिर A को देखा तो C1 पसंद नहीं है, C1 पसंद नहीं है तो B2 भी पसंद नहीं होगी, B2 भी पसंद नहीं होगी। अब B2 के पास यानी कि बाइक नंबर 2 एक ही ऑप्शन बचा है, तो वो A के पास जा सकती है, A के पास चली गई है। तो A को अगर B2 पसंद है तो कार नंबर 1 भी पसंद होगी, कार नंबर 1 भी पसंद होगी। तो कार नंबर अगर 1 पसंद आ गई है, कार नंबर अगर 1 पसंद आ गई तो उसे B2 बाइक भी पसंद आ जाएगी। तो यहां से ये क्रॉस लग जाएगा, ये क्रॉस लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कि भाई B3, यहां से हमारे पास क्या आ गया है, B3 के पास ये आ गया, ये एक इकलौता ऑप्शन बचा था, ये क्रॉस हो गया। और यहाँ से हमारा ये एक इकलौता ऑप्शन बचा था, ये बाकी सारा बी मतलब बाइक का फिक्सचर तो सेट है। अब कार का और देख लेते हैं। कार हमारा E के पास देखिए तो C5 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो वही होगा, बाकी हमने क्रॉस कर दिया। C के पास C4 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने बाकी क्रॉस कर दिया। तो अब हमारी कार भी सेट हो गई है, बाइक भी सेट हो गई है। अब हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो यहाँ से उसने पूछा गया कि जिसके पास लड़का, कार और बाइक कौन सा हमारा सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हो सकता। तो A के पास C1 B2, सही बात है, A के पास C1 है और B2 है, तो ये तो करेक्ट है। B के पास C3 और B1 है, B के पास C3 भी है और B1 भी है, ये भी करेक्ट है। D के पास C2 और B5, D के पास C2 है और B5 है, करेक्ट हो गया। तो मतलब तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, C के पास C5 और B3 नहीं है। तो C के पास क्या है, C4 है और B3 है। तो यहाँ पे C5 नहीं, C4 नहीं है, C5 है, सॉरी C5 नहीं है, C4 है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑड वन आउट यानी कि नॉट करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो ये जो पजल थी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसमें 2 चीजें थी। तो इन चीजों को सॉल्व करने का यही एक आसान और सटीक तरीका है। इसी में जितनी ज्यादा हमारी फास्ट हमारी चलेंगे पेन पेपर पे, तो उतना ही हम इजीली और फास्ट हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर सिंगर, डॉक्टर कौन है, ये हमारा स्क्वायर, और सिंगर कौन है, सर्कल। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 10 है और 9 है। तो यहां से हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो गया, डॉक्टर सिंगर कितने हो गए हमारे, 10 प्लस में 9, 19 हमारे हो गए जो डॉक्टर सिंगर भी हैं। अब वो डॉक्टर सिंगर क्या प्लेयर भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखा तो हमें बोला गया है कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई 15 से 45 पे गए तो मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, 6 से 15 पे आए तो किससे मल्टीप्लाई करा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई करा हो गया, 3 से 6 पे आए 2 से मल्टीप्लाई करा, तो साफ साफ पता चल गया कि 0.5 बढ़ रहा है और उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही हमने 2 को 3 पे जाना था तो 1.5 से मल्टीप्लाई करा। तो अब यहाँ पे किससे करेंगे, 45 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.5 से। 45 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो ये आ जाएगा 157.5 आ जाएगा, 157.5। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला गया इन सर्टेन कोड my इज रिटर्न एज 38। तो m का जो कोड होता है वो होता है 13, y का जो होता है 25, और इन दोनों को बोल रखा है 38। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा गया, 15 और 25 38। अब हमें पुट का भी देख लिया, पुट का भी देख लिया तो 57 ही आएगा। फिगर का देख लेते हैं, फिगर का कोड क्या होगा, FIGURE। तो फिगर यानी कि 6, 9, 7
और 21, 18 और 5 जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं हम, फटाफट देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 21 41, 41 और 8 49, 59, 59 और 7 59 और 7 हो जाएगा हमारा 66। तो यहां से टोटल सम निकल के आ गया 66, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, बोला गया है इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो दो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है वो देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 146। बुक्स कितनी है भाई, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 19 प्लस में 36 प्लस में 40 प्लस में 41, तो ये कितना हो जाएगा 41 प्लस में 9 50 60 60 प्लस में 100 40 60 प्लस में 40 100 100 प्लस में 36, तो टोटल बुक्स तो है वही 136। ये कितना बोल रहा है 146, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। नंबर ऑफ पेन्स विच आर पेंसिल इज 15। जो पेन हमारे पेंसिल हैं वो कितने हैं, यहां पे इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है 15 कॉमन है, इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है 15 कॉमन है, विच आर ओनली बोला गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे बुक भी तो हो सकते हैं, ये जो 40 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर उन 40 को इंक्लूड करेंगे तो वो बुक भी हो जाएंगे, बट हमें क्या निकालना है ओनली पेंसिल। तो पेन और पेंसिल के बीच में ओनली पार्ट कौन सा है, ये 15 कवर कर रहा है, तो यहाँ पे ये 15 है और ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है, तो यहां से ओनली सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो हमने साफ साफ दिख रहा है कि ए का ऑपोजिट क्या लेटर होता है Z, आई का अपोजिट लेटर क्या होता है R, यानी कि ए का अपोजिट कैसे याद करा था आजाद, AZ आजाद, IR यानी कि इंडियन रेलवेज अपोजिट, JQ जंगल क्वीन अपोजिट, H का अपोजिट होता है स्कूल यानी कि हाई स्कूल HS, और T का अपोजिट क्या होता है GT रोड, तो यहां पे तो ये हमारा H और T अपोजिट नहीं है, तो इसलिए ऑड वन आउट हमारा HT हो गया, बाकी सारे एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। यहां पे बोला गया ADVCH A के बराबर है यानी कि इनका रिलेशन है, तो ADV यानी कि कॉर्ड क्या हो गया हमारा 1 4 और 22, और CH और A यानी कि A कितना है हमारा और C कितना है हमारा 3, H कितना है हमारा 8 और A कितना है हमारा 1। ठीक है, तो यहां से 1 से 3 पे आए तो हमने करा +2, 4 से 8 पे आएगा तो हमने करा +4, और D से अगर A पे आना है तो 22 से 26 पे जाएंगे तो चलेंगे हमें 4, और 4 से मतलब 26 से Z से A पे आना है तो लगेगा 1, तो ये हो रहा है हमारा +5, तो +2 +4 और +5 हमने यहाँ पे करा है, तो अब यही कोड हमारा लगना चाहिए। तो साफ साफ देख लेते हैं कि भाई J यानी कि 10, L यानी कि 12 ठीक है, B यानी कि 2, F यानी कि 6 +4 ठीक है, S यानी कि 19, W यानी कि 23 यानी कि +4 हो रहा है, हमें चाहिए +5, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। सेकंड देख लेंगे L N C, L यानी कि 12 14 और 3, NRH यानी कि 14 18 और 8, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 8 4 जोड़े 8 और 18 सॉरी 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 8, तो ये हमारा वही कोड आ गया +2 +4 +5 जो कि हमारा क्वेश्चन में था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आप लोग ये देख रहे होंगे कि जितने हमारे लगभग 2019 में पैटर्न फॉलो हो रहा था क्वेश्चंस का, वही 2021 में भी हो रहा है। तो आप लोगों के लिए जो प्रीवियस क्लास थी 2019 वाली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें तो बल्कि मैं यूं कहूंगा एक नॉच हायर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा गया तो इससे नेक्स्ट क्या आया, एक ट्रायंगल फिर 3 ट्रायंगल यानी कि 2 का एडिशन, 3 से 5 हो गए 2 एडिशन, 5 से कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए, तो 7 कहां पे हैं 6 और 1 7, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया, और 7 से फिर ये 9 हो गए। आगे चलिए, बोला गया कि कारपेंटर फर्नीचर एडिटर, कारपेंटर कहां किस लिए काम करता है, फर्नीचर के लिए काम करता है, फर्नीचर बनाता है। कारपेंटर का काम क्या होता है, फर्नीचर बनाना। तो एडिटर का काम डिजाइन, वॉल, न्यूज़पेपर, फिल्म। तो फिल्म बनाना एडिटर का काम नहीं होता, फिल्म को एडिट करना काम होता है, तो ये काम कर रखा हो गया। एडिटर का काम डिजाइन करना नहीं होता, उसको छोटी बहुत एडिटिंग करनी होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। वॉल तो नहीं बनाता एडिटर, तो एडिटर किस में काम करता है, न्यूज़पेपर में काम करता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये करेक्ट होगा। कारपेंटर जैसे फर्नीचर से संबंधित है, वैसे ही एडिटर हमारा न्यूज़पेपर से संबंधित है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था कि फिल्म से भी हो सकता है, फिल्म में भी एक एडिटर होता है, वो हमारा फिल्म एडिटर अलग चीज है, हमारा फिल्म डायरेक्टर बनाता है, तो एडिटर यहाँ पे न्यूज़पेपर में काम करता है, न्यूज़पेपर के लिए काम करता है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ARB, सारे के सारे जो A हैं वो क्या है, B हैं। ऑल ARB, ऑल BRC, और सारे के सारे B क्या है, वो हमारे C है। तो इस तरीके का हमारा वेन डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन में बोला गया ऑल ARC, क्या सारे के सारे AC हैं,
क्या पूरा जो सर्कल ए है वो सी के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ट्रू हो गया, यानी कि फॉलो करेगा। सम सी आर ए, और कुछ सी ए भी है। भाई ये भी सीधी सीधी बात है कि भाई हमारा क्या हो रहा है, अगर सारे के सारे ए सी में है तो कुछ ना कुछ सी का पार्ट भी ए होगा, तो सीधी सीधी बात है, कॉमन पार्ट निकालना था, तो ये शेडेड पार्ट कॉमन आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आ गया बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलोस। अगला देखते हैं, अगला भी हमारा सिलोजिज्म का, ऑल पी आर क्यू, यानी कि सारे के सारे जो पी हैं वो क्या है, वो हमारे क्यू हैं। और ऑल क्यू आर एस, सारे के सारे क्यू क्या है, एस है। ऑल आर आर एस, सॉरी सारे के सारे क्यू क्या थे, आर थे। और ऑल आर आर एस, तो यानी कि सारे के सारे आर क्या हैं, ये हमारे एस है। तो ये दोनों ही सिलोजिज्म हमारे सेम आ गए, और ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही एग्जाम में टीजीटी एसएसटी में पूछे गए थे। तो आप देखिए कि कितना आसान हमारा सिलोजिज्म पूछा गया है। कंक्लूजन देखेंगे कि ऑल आर आर पी, क्या सारे के सारे आर पी हैं? नहीं भाई, सारे के सारे आर पी हो भी सकते हैं, बट अभी हमें दिख नहीं रहा, पॉसिबिलिटी हो सकती है बट ऐसा नहीं है, हम कह नहीं सकते ये सारे के सारे आर पी हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। सम क्यू आर नॉट पी, सम क्यू आर नॉट पी, हमें कहीं क्रॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या क्यू सारा पी हो सकता है? हो सकता है। क्या क्यू में पी नहीं हो सकता? वो भी नहीं हो सकता, बट दिख रहा है ऐसा? नहीं दिख रहा, क्रॉस नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा हमारा। सम आर आर क्यू, कुछ आर क्यू है, ये दिख रहा है हमें कि भाई आर और क्यू में कुछ कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है सारा का सारा, तो सारा का सारा अगर ये पार्ट कॉमन है तो आर का ही तो पार्ट है ये, तो सम आर आर क्यू, तो ये हमारा करेक्ट है। तो जिन साथियों को हमारा सिलोजिज्म में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं, कैसे इनको इंटरप्रेट करते हैं, तो आप एक काम करिए, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सर्च करिए रीजनिंग फॉर ऑल DSSB एग्जाम, उसमें पहला ही चैप्टर हमने सिलोजिज्म पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलता है, यानी कि ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चला, एंड ही टर्न्स राइट, राइट मतलब इस तरफ मुड़ गया, और पहले कितना चला था, 10 किलोमीटर चला था, अब कितना चला, 25 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या करा कि 25 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला है, 20 किलोमीटर चला। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 13 किलोमीटर, तो यहां से वो 13 किलोमीटर चला है भाई। एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड 25 किलोमीटर, तो यहां से ये चला, यहां पे आ गया लेफ्ट, और ये चला है पूरा 25 किलोमीटर्स। अब हमें पूछा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इट विल बी, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट था, यहां से इस पॉइंट की दूरी पूछी गई है। ये इतनी दूरी कितनी होगी, अगर ये टोटल 25 था, यहां तक 13 चला, तो ये कितनी होगी दूरी, ये हो गई हमारी 12 दूरी हो गई। और ये पूरा का पूरा 10 था, यहाँ पे ये इतना पार्ट कितना है, 5 है। कैसे 5 है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने तक 25 चला था, ये 20 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर का हो जाएगा। ये पूरा पूरा 10 था, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि अगर एक 12 है, एक 5 है, तो तीसरा क्या हो जाएगी डायरेक्शन, तीसरी जो साइड हो जाएगी वो होगी 13। वैसे हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि भाई 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पे x मान लिया था हमने, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 144, यानी कि 169 के स्क्वायर के बराबर होगा x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 वैल्यू आ गई। तो ये हमारा ट्रिपलेट्स हैं, याद कर सकते हैं, 12, 5 और 13 साथ आएंगे हमारा हमेशा। तो ये 13 तो हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन थर्ड। और ऑप्शन 4 रिजेक्ट। 13 किलोमीटर कहाँ पे, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, तो ये बीच में जो एरो इस तरफ जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साइड हो जाएगी। कौन सी साइड हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट साइड हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट 13 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। यहाँ पे हमें फिगर कंप्लीट करनी है, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, और इधर सर्कल हमारा ये शेड कंप्लीट कर दिया, और साथ साथ हमारा ये एरो भी जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, एरो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 एक जैसे दिख रहे हैं और एक जैसे हैं भी, तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, गलती है, तो हम यहाँ पे कोई भी टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती हो गई, अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर देते, सही कर देते सिमिलर दिखने पर, तो हमारा रॉन्ग हो जाता। इसीलिए मैंने कहा कि दिख सेम रहा है बट है नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ी कही बट ऑप्शन में गड़बड़ी नहीं थी। क्यों नहीं थी, यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर पे मिलना था,
पर हमारा कॉर्नर पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमारा कॉर्नर पे मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 3। बेशक बिल्कुल सेम हमारा दिख रहा था तब भी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। अ टीम ऑफ 6 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड। टीम बनानी है, 10 मेंबर है, M1 M2 M3 M4 10 मेंबर है। तो इसमें कुछ कंडीशन दे दी गई है कि M5 कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद M10। M5 है वो M10 के साथ सेलेक्ट नहीं होगा। M6 कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद M1। M6 जो है वो M1 के साथ सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद M3 हैज टू बी सिलेक्टेड विद M9। M3 जो है वो M9 के साथ सेलेक्ट होना ही पड़ेगा। M4 हैज टू बी सिलेक्टेड विद M7। तो M4 जो है वो M7 के साथ सेलेक्ट होगा ही होगा। उसके बाद बोला गया कि M8 कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद M5। तो M8 है और M5 है वो साथ नहीं आ सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब देखते हैं M1 M2 M3 M4 M7 M8। तो भाई M3 के साथ तो क्या होना चाहिए था, M9 होना चाहिए था, तो नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। M3 है M9 है यहाँ पे, ये तो ठीक है भाई, चलिए। बट यहाँ पे M2 है M3 M5 M7 M8 और 7 और 4 हमारा साथ नहीं हो सकता था। 7 और 4 तो हमारा साथ होना था, तो 7 के साथ 4 नहीं है। एक तो हमारा 7 के साथ M4 नहीं है, दूसरा M8 के साथ M5 नहीं आ सकता। M8 और M5 इकट्ठे है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया हमारा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं M2 M3। M3 के साथ क्या होना चाहिए, M9 होना चाहिए। यहाँ पे M9 नहीं है, M8 है और M9 है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो गया। फोर्थ क्या है, M1 M2 M3 M8 M9 M10। तो 3 के साथ 9 है, 8 के साथ 5 नहीं है, और क्या होना चाहिए था, 4 और 7 दोनों ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के साथ M1 यानी कि M1 है, 6 नहीं है, ठीक है। 5 के साथ 10 नहीं होना चाहिए, तो 10 है, 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पूरी की पूरी टीम बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला गया कि 16 से 128, तो 24 से क्या होगा, साफ दिख रहा है। 16 इंटू में 8 128, तो 24 का भी 8 कर देंगे, क्या आ जाएगा 192। पर 192 तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा नहीं, 192 हमारा आंसर आएगा नहीं। तो क्या हुआ, 16 का 8 से करा है, तो यानी कि 16 की किससे मल्टीप्लाई करिए, खुद के आधे से। तो 24 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 के आधे से यानी कि 12 से, और 24 का आधा यानी कि 12, कितना हो जाएगा हमारा 288 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आंसर आ जाएगा, 288 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे हम देख लेंगे फटाफट। तो क्या कॉमन है, Na कॉमन है भाई सभी में, NaR कॉमन है, तो NaR काट देंगे, NaR काट देंगे, NaR काट देंगे, NaR काट देंगे। अब यानी कि C, यानी कि ऊपर के जो 3 है वो तो पहले आ जाएंगे, और बाद के ये जो है चौथे और पांचवा ये बाद में आना चाहिए। तो सबसे पहले इन्हीं को चेक कर लेते हैं, इन्हीं की क्या है कि R यहाँ पे भी कॉमन था, तो हमारा A आ जाता है पहले। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5 आएगा और फिर 4 आएगा, क्योंकि A और O में 5 पहले A पहले आता है, बाद में O। तो 4 और 5 की कहानी खत्म। तो यहाँ पे 5 और 4 पहले हैं, यानी कि हमारा 4 पहले है, तो ये रिजेक्ट हो गया। 4 यहाँ पे पहले, ये रिजेक्ट हो गया। अब हमें सिर्फ देखना है पहले और तीसरे की कन्फिग्रेशन देखनी है, सबसे पहले कौन सा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कि OA, तो यहाँ पे OT और OA, यहाँ पे तीसरे और पहले में यहाँ पे बराबर बात चल रही है। तो OA तक काट दीजिए, OA तक काट दीजिए, NA तक काट दीजिए, NA तक काट दीजिए, LY भी काट दीजिए, LY भी काट दीजिए, S भी काट दीजिए, यहाँ पे भी S काट दीजिए। किसको देखना है, E कितना है 5, I कितना है 9, तो यानी कि E पहले आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर बाकी बचा तो 2 ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 5 पर्सन ABCD सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 5 लोग हमारे बैठे गए हैं, और बोला गया है कि B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। अगर A को कहीं पे भी बिठाया तो उसके थर्ड टू द राइट, यानी कि 1 2 3, और यहाँ पे B आना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद बोला D सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। हमारा D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, हमें ये नहीं पता, तो हम देख लेते हैं D जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, यानी कि C के सेकंड, यानी कि एक छोड़ के बैठेगा D। E इज नॉट नेबर ऑफ A। अब देखो, अब हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कहां पे कैसे बिठाएं। 5 जगह हैं, 4 तो ये प्लेस हो गए, एक यहाँ पे भी हो सकता है या फिर एक यहाँ हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कौन सी चीज कहाँ होगी। अब अगर हम C को बिठाना है, C को अगर हम यहाँ बिठाएंगे, मान लीजिए ये नहीं है जगह, ये जगह है, C को यहाँ बिठाया तो D यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। D यहाँ पे बैठ जाएगा, बचा कौन, E। तो E तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, क्यों नहीं बैठ सकता,
ई इज नॉट नेबर ऑफ ए, तो ई नॉट नेबर ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्लेस यहाँ पे नहीं होगी, ये प्लेस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, 2 छोड़ के ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस बनेगी। अब हमने दूसरा देखा था कि सी और डी के बीच में एक प्लेस है, तो सी को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो एक प्लेस ये, और ये डी यहाँ पे आ जाएगा, ई को यहाँ पे बिठा देंगे, और ये भी फुलफिल हो गया कि ई जो है ए का नेबर नहीं है। अब हमसे पूछा गया कि एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, यानी कि कोनों पे कौन बैठा है, तो डी बैठा है और बी बैठा है, डी और बी यानी कि बी और डी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। 19 क्वेश्चन हो गए। 20वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कोडेड लैंग्वेज में बोला गया है कि आई वॉन्ट इट ऑल, लिखा हुआ है LOPQRFFJ, इट ऑल डिपेंड्स को लिखा हुआ है RFFJWY। तो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट करना ना भूलें। तो हर क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के लिए रखता हूं मैं, ताकि आप लोगों का इंटरेक्शन भी बना रहे और साथ ही साथ हम दोनों के बीच में एक 2 वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो कि क्या आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। 20वें क्वेश्चन तक आते आते आप लोगों ने सारी वीडियो देख ली होगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो आज इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हुआ होगा। जो पजल थी हमारी, डबल ऑब्जेक्ट की पजल थी, उसको सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो लगभग हमारे 2019, 2020 में, 21 में सिमिलर टाइप के हैं, 2019 में बल्कि थोड़े से हार्ड थे 2021 के कंपैरेटिव में। तो हम आगे वाली क्लास में 2020 के 21 के करवाएं या फिर 2019 के करवाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होगी आपकी इसी सीरीज में। 15 दिन 15 पेपर, रीजनिंग में 20 में से 20 लेके रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जाने से पहले एक और चीज बताना भूल गया, मैं आप लोगों को बताता चलूं, सारे पीआरटी कैंडिडेट जितने भी हैं हमारे, उनको 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर। ये पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वेबसाइट है +edu.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है। और अगर आपको डिस्काउंट लगाना है, डिस्काउंट चाहिए, तो 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन 15 कोड लगाइए, 99 की जो सीरीज थी वो 84 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अब आप लोगों से फाइनली विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।